गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बात बता दूं मैं कि कई लोग जो है, बच्चे जो है वो इस समय, जब से एग्जाम हुआ है नीट का, जो नीट की तैयारी कर रहे थे उन बच्चों की यदि मैं बात करूं तो 4 मई को एग्जाम होने के बाद आज कितना तारीख हो गया, आज 20 तकरीबन मुझे लगता है 20 दिन हो गया है। 16 दिन एग्जाम हुए हो चुका है और अभी भी बहुत सारे डायलेमा में है। उनको लग रहा है कि करे तो क्या करे, तैयारी करे नहीं करे। ठीक है, बहुत सारे दिमाग में प्रश्न ऐसे उठ रहे हैं, क्योंकि स्पेशली उन बच्चों के लिए ये थोड़ा सा चिंताजनक है जिनके नंबर जो है वो 400 के आसपास है। देखो, जिसके नंबर 450 के ऊपर है तो उसको तो एक उम्मीद बन रही है कि कुछ ना कहीं मिल सकता है मेरे को। लेकिन जिसके 300, 250, 300 नंबर है तो उसको बेकार में इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ कुछ अच्छा मिलेगा नहीं। ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना मतलब एक बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। अभी ऐसे कई वीडियो जो है वो यूट्यूब में कई कई जगह पे आते रहते हैं, जहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि साहब प्राइवेट एमबीबीएस करने से जो है वो ऐसा होता है, आरओआई नहीं है, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, देखो, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस उसने करना चाहिए जिसके माता पिता डॉक्टर हो, जिसके पास अपना अस्पताल हो, या जिसके माता पिता इस इतने सक्षम हो कि कल को उसे अस्पताल भी खोल के दे दे कि वो उसको मॉनिटर कर ले और योग्य 4 डॉक्टरों को अपने साथ में जोड़ ले। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट कॉलेज के डॉक्टर योग्य नहीं होते। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई देखो, कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में ऑलरेडी मेरिट से जो बच्चे पहुंचे होते हैं वो तो ऑलरेडी मार्केट में है ही ना। वो आ रहे हैं पास होके, वो काम करेंगे अपना। तो अब आप यदि प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बैकअप चाहिए, आपको कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी तगड़ी होना चाहिए, ताकि आप जो है वो उससे अपने जो इन्वेस्ट किए गए एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर भी कर सकें आप। तो पॉइंट ये है कि एक व्यक्ति यदि लोन लेके, जमीन बेच के प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करता है तो फिर उसको पैसा निकालने में बहुत दिक्कत जाएगी। क्योंकि देखो बेटा, ऐसा है ना, एमबीबीएस के बाद कहीं जॉब करते हो तो सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस एक दिन में तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आप अपन कोई कोई सलमान खान है, शाहरुख खान है, कि और ये भी लोग भी शुरू शुरू में नहीं चले थे एकदम से। तो पॉइंट ये है कि आपको समय लगता है, मेडिकल प्रैक्टिस को जमने में समय लगता है। ये भरोसे की बात होती है, ठीक है ना। तो डे 1 पे आप सोचो कि मरीजों की भीड़ लग जाएगी, तो आप ऐसा कुछ अद्भुत करके नहीं आए होते, ठीक है ना। चाहे भले ही डीएम डिग्री वाला भी अपना प्रैक्टिस शुरू करता है ना, तो धीमे से ही प्रैक्टिस शुरू होती है उसकी, ठीक है ना। फिर एक समय में जब लोगों का भरोसा जम जाता है तो फिर प्रैक्टिस जो है वो अच्छी खासी रोरिंग प्रैक्टिस आती है, बड़ी प्रैक्टिस आती है उनकी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और प्राइवेट कॉलेज तक पहुंचना है तो पिताजी को मेहनत करनी पड़ेगी। फैक्ट तो यही है, कोई ना कोई तो मेहनत करेगा, बगैर मेहनत के तो काम हो ही नहीं सकता है। तुमको यदि गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचना है एमबीबीएस के, तो तुमको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। और तुमको प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना है तो पिताजी को जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कोई तो करेगा। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कुछ मुफ्त में होता ही नहीं है। और जो मुफ्त में मांगते हैं ना, तो याद रखो बेटा, मुफ्त में कुछ नहीं होता है। मुफ्त में सिर्फ जो है वो सलाह मिलती है, ठीक है। मुफ्त में सिर्फ सलाह मिलती है, गाली गलौज मिलता है, बाकी मुफ्त में उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि आपको ये बात समझनी होगी अच्छे से कि हमको क्या तय किया हमने। जीवन भर डायलेमा में बने रहने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है, दो राह पर खड़े रहने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, नीट की ही तैयारी करनी है। तो फिर समय बर्बाद मत कीजिए। 15 दिन, मुझे याद अच्छे से कि मैं बताऊं कि जब मैं नीट का एग्जाम, जब मैं नीट नहीं, उस समय एमपी पीएमटी होता था, मैंने एग्जाम दिया, मेरा नंबर जुड़ा। उस समय मेरा नंबर जो है वो कुछ नंबर कम रह गए, तो मुझे लगा कि सिलेक्शन तो होगा नहीं इसमें। तो बजाय डिप्रेस होने के मैंने अगले दिन से 2 दिन बाद ही मध्य प्रदेश पीएमटी, सीबीएसई पीएमटी दिया, दोनों में अच्छा नहीं परफॉर्म हुआ, तो मैंने अगले 2 दिन बाद से ही तैयारी शुरू कर दी। और मैंने जब तक कोचिंग क्लास खुलती थी 1 डेढ़ महीने के बाद, ट्यूशंस हुआ करती थी विदिशा में, तब तक मैंने फिजिक्स का बड़ा पोर्शन कर लिया। और मैंने कहा जो सबसे कमजोर विषय उसी पर सबसे अधिक मैं मेहनत करूंगा, तो मैंने फिजिक्स पर मेहनत करना शुरू कर दी। तो आपको यदि दूसरे से आगे रहना है ना, तो आपको एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है। अब तुम सर पकड़ के, अरे भाई साहब बुरा हो गया मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुमको मन को संतोष लगेगा, तुमको लगेगा लोग मेरे साथ हैं, पर सच्चाई तो ये कि तुम अपना सबसे अधिक बुरा स्वयं कर रहे हो। तुम सबसे अधिक को देखो, लोग मीठी बातें करेंगे, नहीं बेटा कोई बात नहीं, सब लोग तुमको, तुम कोई भी तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ना नहीं चाहता है। एवरीबडी वांट कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। लेकिन मैं कहता हूं, यदि तुम मेंटली टफ नहीं हो ना, तो तुम डॉक्टरी के लायक नहीं हो। तुमको यदि एक एग्जाम देने के बाद तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा है ना, तो यू आर नॉट
फिट फॉर द मेडिकल प्रोफेशन। दोस्त, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, पूरे दिल से कह रहा हूँ ये बात। तुम यदि मेंटली टफ नहीं हो ना तो तुम डॉक्टर के लिए नहीं बने हो, फिर कुछ और ट्राई करो। ये प्रोफेशन तुम्हारे सामने, इलाज करते करते ट्यूब डालते डालते आदमी मर जाएगा। तुम दूसरे का जला हुआ आदमी आएगा, बर्न वाला, 4 दिन छिपा के रखा घर वालों ने कि जल गया था, कहीं लोग आरोप ना लगा दे, सड़ चुका होता है, कीड़े भी हो चुके होते हैं। तो मेंटली टफ नहीं हो ना तो नहीं कर पाओगे मेडिकल प्रोफेशन में भाई। फिर तुम कुछ और देखो, तुम है ना जीन्स की दुकान खोल लो, किराने की दुकान खोल लो, पकौड़ा, मतलब जो भी अच्छा करना हो ना, जो तुम्हें करना हो वो तुम कर लो। मेंटली टफ आदमी चाहिए मेडिकल में, ठीक है ना। खून पस, ठीक है, सड़ता हुआ ऑर्गन, सबको देख के वो जो ट्रीट करने की क्षमता रखता हो, जो इंसान के दुख और दर्द उसकी प्रायोरिटी में हो, उसकी प्रायोरिटी में जो है वो, मैं तो मेंटली वीक हूँ साहब, मैं तो डिप्रेशन में चला गया, नहीं, नॉट फिट फॉर। तुम्हारी कोई रैंक जाए तुम फिट नहीं हो उसके लिए, यकीन मानो इसको, ठीक है। कड़वी बात, सच्ची बात, खरी बात। मुझे मालूम है ये वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं मेरे, ये जो बन रहे हैं ना वीडियो, ये वीडियो बहुत कम लोगों तक पहुंचते हैं, क्योंकि लोगों को जो है वो सच्चाई सुनना पसंद नहीं। लोग जो है भ्रम में जिंदगी गुजार देना चाहते हैं। मैं कहता हूं भ्रम में जिंदगी गुजार देने से जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी नहीं, बिगड़ेगी बल्कि। तो अब डिप्रेशन से बाहर निकलो, ठीक है, सप्रेशन करो उस चीज, उस फीलिंग का, और बाहर बाउंस बैक कीजिए। क्या एक वर्ड होता है बाउंस बैक, जितना खींचोगे उतना ऊपर जाएगा, बस बाउंस बैक कीजिए। जिंदगी को एक बाउंस बैक की जरूरत होती है, बस जिंदगी को सिर्फ एक बाउंस बैक की जरूरत होती है। ऑल द बेस्ट।